दोस्तों टैक्स ऑडिट से रिलेटेड नया बदलाव किया गया है सेसमेंट ईयर 25-26 से, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसका कि हर प्रोफेशनल को ध्यान रखना है, खास करके चार्टर अकाउंटेंट को। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस भी कर पाएँ। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोफेशनल के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं कि यदि वो टैक्स ऑडिट करते हैं तो उन्हें यूडीएन कैसे जनरेट करना है और उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों जब भी चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट करता है, टैक्स ऑडिट करता है, तो उसके बाद उसे यूडीएन जनरेट करना होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, जिससे कि थर्ड पार्टी वेरीफाई कर सकती है कि क्या ये ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट ने किया है। आईसीए की वेबसाइट पे वेरीफाई किया जा सकता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया गया है। तो यह गाइडलाइन जो कि आईसीए के द्वारा जारी की गई थी। दोस्तों आईसीए के द्वारा कहा गया था कि यदि आप टैक्स ऑडिट करते हैं और ऑडिट फंक्शन करते हैं तो उस केस में दोस्तों अब ऑडिट ओपिनियन से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है फेज्ड मैनर में जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, तो इसे थर्ड पार्टी को विजिबल नहीं किया जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट अपने रिकॉर्ड के लिए यह आपसे मांगेगी कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में कैसे जो है अपना ओपिनियन दिया है। तो इसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जा रही है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे आपको देनी होती है। दोस्तों जब आप पोर्टल पे जाते हैं आईसीआई के, तो वहाँ पे जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट की टैब होती है, ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन की टैब है। तो इनके अंतर्गत अब आपसे ऑडिट ओपिनियन भी मांगा जाएगा। जैसे कि दोस्तों यदि आप सेक्शन कोड सेलेक्ट करते हैं कि आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट ये कोड सेलेक्ट करता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यदि वो ऑडिट कर रहा है तो जैसे फॉर्म 3CB वो फाइल कर रहा है, वो सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करता है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर दोस्तों चूज़ किया जाएगा। आप किस दिन रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना होता है यहाँ पे। और दोस्तों इसके साथ ही भी यहाँ पे देखिए ऑडिट ओपिनियन, ये दोस्तों नया क्लोज है जो कि डाला गया है। जब भी आप यूडीएन जनरेट करेंगे तो इस प्रकार से आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो दोस्तों अगर ऑडिट ओपिनियन एप्लीकेबल होगा तो आपको येस या फिर नो यहाँ पे चूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑडिटर ओपिनियन और एंटिटी टाइप भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि क्या ऑडिटर ओपिनियन एप्लीकेबल है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे येस या नो चूज़ करेंगे। अगर आप ऑडिट ओपिनियन येस चूज़ करते हैं तो दोस्तों उस केस में अब आपको बताना होगा कि ऑडिटर ओपिनियन का टाइप क्या है। दोस्तों क्या वो अनमोडिफाइड ओपिनियन है या क्वालिफाइड ओपिनियन है या एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, कि या फिर आप की ऑडिट मैटर उसमें दे रहे हैं या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर दे रहे हैं अदर मैटर। तो दोस्तों इस प्रकार अब आपको ये ऑडिट ओपिनियन देना होगा। तो चलिए समझते हैं कि इनका क्या मतलब है और आपको ये ओपिनियन कैसे देना होता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है। दोस्तों यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, सभी रिस्पेक्ट में ठीक है, तो उस केस में आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं। दोस्तों क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या फिर जो लिमिटेशन का स्कोप है वो एग्जिस्ट करता है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो दोस्तों इस केस में क्वालिफाई की जाती है आपके द्वारा रिपोर्ट और क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों एडवर्स ओपिनियन होता है यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल है परवेसिवली मिसस्टेट की गई है, तो उस केस में आपको एडवर्स ओपिनियन देना होता है। तो आप उस केस में भी दोस्तों टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करेंगे। और दोस्तों डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है ऑडिटर जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसके पास, तो उस केस में उसका जो स्कोप लिमिटेशन है वो होती है, तो उस केस में वो इस प्रकार का ओपिनियन देता है। मान लीजिए आप इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको जो स्टॉक रिकॉर्ड है उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है क्वांटिटेटिव स्टॉक से रिलेटेड, तो उस केस में आप इस प्रकार के ओपिनियन देते हैं। तो की ऑडिट मैटर का मतलब है कुछ ऐसे मैटर जो कि ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट करते हुए जो है स्टेक होल्डर को बताने ज़रूरी हैं ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाई जा सके ऑडिट की परफॉर्मेंस में। जैसे कि दोस्तों किसी कंपनी के द्वारा जो है एसेट की रीवैल्यूएशन की गई है या फिर इम्पेयरमेंट की गई है गुडविल की या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में, तो इस प्रकार के मैटर्स से की ऑडिट मैटर होते हैं। तो आप अगर रिपोर्ट करते हैं इसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में,
तो दोस्तों उस केस में आपको इसे इंस्टीट्यूट को ही बताना होगा। इसी प्रकार दोस्तों एम्फेसिस ऑफ मैटर यानी कि EOME यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ ऐसे पैराग्राफ हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट करते हैं, तो फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए आपको दोस्तों ये रिपोर्ट करने होते हैं। इसके भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दोस्तों कोई केस जो है अभी चल रहा है किसी कंपनी के अगेंस्ट और आप उसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि फेवर में आएगा केस अगेंस्ट होगा, टैक्स डिमांड निकलेगी, तो उस केस में आप इस प्रकार के जो रिपोर्टिंग है वो करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो इस प्रकार के जो मैटर है वो भी आपको रिपोर्ट करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों एनी अदर मैटर जो कि ऑडिटर हाईलाइट करना चाहता है स्टेक होल्डर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो ये हाईलाइट करता है अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। जैसे कि दोस्तों प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट की गई हैं और आप किसकी फिगर जो है वो रिपोर्ट करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप उन मैटर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आपको रिपोर्ट करना होगा जब आप यूडिन जनरेट करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ और मैटर भी होते हैं जो कि आप रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट की गई है या फिर मल्टीपल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क में है, तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एंटिटी टाइप भी अब आपको सिलेक्ट करना होगा यूडिन को जनरेट करते हुए कि क्या जो आप ऑडिट कर रहे हैं वो एंटिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या फिर अनलिस्टेड एंटिटी है। इसके अलावा दोस्तों आपको डिफरेंट सेक्शंस के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि एप्लीकेबल सब सेक्शन कौन सा है, टर्नओवर क्या है, इस पर फॉर्म नंबर 3 CD नेट प्रॉफिट, टर्नओवर रेशियो, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एंड असेसमेंट है। तो दोस्तों ये फर्स्ट 5 कैटेगरी जो कि रेड में स्ट्रिक लगाया गया है ये मैंडेटरी हैं, जब आप यूडिन जनरेट कर रहे हैं तो उस वक्त ये देनी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बहुत ध्यान से ऑडिट करना है और ये मैटर जो है रिपोर्ट करने हैं इंस्टीट्यूट को। दोस्तों यूडिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है कि जो ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया गया है। तो की फिगर इसमें रिपोर्ट की जाती हैं और इंस्टीट्यूट को भी बताई जाती हैं, और जो यूडिन नंबर है उसका आप भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं यूडिन की वेबसाइट पे जाके कि क्या वो जो रिपोर्ट है वो CA के द्वारा ही जारी की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार यूडिन को आपको टाइमली अपडेट करना होता है, और अगर कोई यूडिन गलत जनरेट हो गया है तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं 48 घंटे के अंदर। तो दोस्तों इसलिए इंश्योर करें कि सही यूडिन जनरेट करें और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल करें। तो दोस्तों आप ये इंश्योर कर लें कि आपका जो CA है वो भी यूडिन को टाइमली अपडेट कर दे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो ही जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो वैलिड मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।